हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 231 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटोन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब प्रोटोन है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वो, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहा है, तब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज होगी। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, मास, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, सी एंड डी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। क्योंकि जब एक प्रोटॉन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो वो सर्कुलरली मूव करता है ऐसे, और जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम ही चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये इसका सी और डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी अफेक्टेड। कि एक रोड ली गई है ए बी, ठीक है, तो कि वो कैसे उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट होगी अगर हम करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर उसमें रोड में करंट को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ करते हैं, या फिर लेंथ ऑफ रोड ए बी इज़ इंक्रीज, अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो क्या होगा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि जब किसी भी रोड को जिसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो अगर करंट रोड में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो फोर्स भी इंक्रीज़ करेगी। अगर वो हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ कर रहा है तब भी वो फोर्स इंक्रीज़ करेगी, और अगर लेंथ ऑफ रोड इंक्रीज़ कर रहे हैं तब भी वो फोर्स इंक्रीज़ करेगी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या करेगी, इंक्रीज़। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में ही क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रोड ए बी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से। अब नेक्स्ट है ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब यहीं से समझ लेना है। ठीक है, ये चार डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन्होंने क्या बोला है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उसको प्रोजेक्टेड टुवर्ड, मतलब वो वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट करा गया और फिर बाद में डिफ्लेक्ट हो गया वो नॉर्थ की तरफ, तो पता है आपको डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपवर्ड। ठीक है, आपने सिर्फ ऑप्शन ही टिक करना है, इतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका आंसर आएगा डी। तो यहीं से पता लग रहा है कि वेस्ट से अगर नॉर्थ की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कि जो फ्लेमिंग है उसका लेफ्ट हैंड रूल क्या था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स, अभी यहाँ पे एक पिक बनी हुई है, मैं दिखा देती हूँ। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर तीनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, तो जो थंब है वो क्या दिखाता है, फोर्स। ठीक है, फोर्स का मोशन किस तरफ है, और जो ये फोर फिंगर है इससे क्या पता लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस मिडल फिंगर से क्या पता लगता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तीनों चीज़ों का हमें लेफ्ट हैंड रूल से पता लगेगा। ठीक है, तो यही आपने लिखना है यहाँ पे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ़ वी अरेंज अवर थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड राइट एंगल्स टू ईच अदर, देन द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन। ठीक है, जो थंब है वो क्या करता है, पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो यहाँ से इस रूल के बारे में पता करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको बुक में से एक बार अच्छे से इसको क्वेश्चन को करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका काम क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रोटेटिंग डिवाइस। ये क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट जब होता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादातर जैसे फ़ैन है, ठीक है, जो फ़ैन है उसमें हम क्या
करंट जब उसमें से पास करता है तो वो रोटेट करता है, मतलब करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वो बाद में जब मोशन मूवमेंट करता है वो किस में चेंज हो रही है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये, इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर वगैरह सारी जगह पे ये हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करते हैं। अब बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन समझनी है। पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले तो इसमें ABCD, एक क्या है ये रेक्टेंगुलर कॉइल ली गई है, ठीक है। किसकी बनी हुई है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। अब क्या करा है, इसको दो मैग्नेटिक पोल्स के अंदर रखा गया है। ये फील्ड है साइडों पे, नॉर्थ और साउथ पोल, इस कॉइल को इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। उसके बाद इसको कहाँ पे, किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, ये देखो, ताकि हम इसमें से करंट पास कर सकें। उसके बाद इसके सेंटर में क्या लगा हुआ है, ये स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, ये जो इस शेप में ये दो स्प्लिट रिंग्स हैं। और इसके बाहर में ये दो ब्रशेज़ हैं, ये स्प्लिट रिंग हैं जो इनको P और Q बोलते हैं। ये P है और ये Q है, और ये X और Y क्या लगे हुए हैं, ब्रशेज़ लगे हुए हैं। तो ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसकी वर्किंग, ठीक है। वर्किंग क्या है इसकी, कि जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हम यहाँ बैटरी ऑन कर देते हैं तो करंट जो है फ्लो करेगा वो X के थ्रू, मतलब X ब्रश के थ्रू ये करंट किस में जाएगा, A और B में, ठीक है। AB से जाता हुआ C और D से वापस होता हुआ Y ब्रश के थ्रू ये करंट वापस यहीं पे आएगा। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ ऐसे है। अब हमें पता है कि B और C और A और D ये वाली साइड्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हैं, तो इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट इस फील्ड के जो ये AB और CD हैं ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे है कि अगर ये डायरेक्शन ऐसे है तो AB की डायरेक्शन ऐसे है और CD की भी ऐसी है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुए। तो ये दोनों जो साइड्स हैं AB और CD इन पे अफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो अफेक्ट कैसे पड़ेगा, जैसे ही करंट पास करता है, ठीक है, X के थ्रू करंट A और B में जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको डाउनवर्ड क्या करता है, नीचे की तरफ धकेलता है। और बाद में मतलब फोर्स नीचे की तरफ अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। और ऐसे ही CD में करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। तो इससे क्या होगा बच्चे, AB जो ये वाली कॉइल है, AB डायरेक्शन जो है, ये जो साइड है ये नीचे झुक जाएगी और ये ऊपर, तो ये ऐसे हो जाएगी इसकी पोजीशन। अब अगर सीधी है तो वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये नीचे और ये ऊपर। अब जैसे ये ऊपर नीचे होंगे तो ये जो यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक कम्यूटेटर का काम करते हैं, मतलब ये करंट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं। जैसे ही ये हुआ हाफ रोटेशन होएगी, ठीक है, मतलब AB नीचे और CD ऊपर, तो हाफ रोटेशन हुई तो P की यहाँ Q था तो Q की जगह पे P आएगा और P की जगह पे यहाँ पे Q, मतलब ये जो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई ये भी ऐसे घूम जाएंगी, हाफ रोटेशन इनकी भी होगी तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे P आ गया है तो P के थ्रू करंट ऊपर जा रहा था, है ना, तो यहाँ पे अगर P आ गया तो करंट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि पहले नीचे की तरफ करंट यहाँ से जा रहा था, क्योंकि अब P इस तरफ आ गया तो वो करंट की डायरेक्शन को इस साइड से ऊपर करेगा और इस साइड से करंट की डायरेक्शन नीचे, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होगी है। अब क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, तो अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड नीचे आएगी। ऐसे ही यहाँ पे करंट नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो अब ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऐसे ही इनकी क्या होती रहती है, जैसे ही मतलब हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की जो मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, जिससे क्या होती है, ये जो मोटर है इसमें कॉइल में मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है, जब अगर मूवमेंट होती रहेगी तो मोशन होता रहेगा, ठीक है।
तभी वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रही है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का क्या था, फंक्शन और वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी मोटर से ही है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका क्या प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक, और जो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका कि प्रिंसिपल किस पे के ऊपर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद एक करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखा जाता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिससे वो रोटेट करती है। मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जिससे क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ करंट ऑफ द कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड, मतलब किस तरफ डायरेक्शन होगी फोर्स की वो हम लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे वही है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स। मैंने अभी बताया था जो स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं उनका क्या काम होता है, कम्यूटेटर का काम होता है। मतलब वो क्या करते हैं, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। अगर पहले इस साइड से वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो बाद में जब हाफ रोटेशन होगी तो वो नीचे की तरफ आएगा, तो मतलब रिवर्स कर देते हैं आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ करंट द कॉयल कंटिन्यूज टू मूव रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। अब ये रिवर्स मतलब करंट रिवर्स होने की वजह से जो कॉयल है वो कॉन्टिन्यूली क्या करती रहती है, मूवमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट, मतलब एक कॉयल में करंट को इंड्यूस करवाने के कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं। तो सबसे पहला क्या है, इफ़ द कॉयल इज़ मूव्ड रैपिडली, अगर वो ज़ोर ज़ोर से मूव करेगी, ठीक है, बिटवीन द पोल्स, तब क्या करेगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा। मतलब उसको ज़ोर ज़ोर से जितनी ज़्यादा वो मूवमेंट करेगी उतना ही उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। सेकंड क्या है, जब उसको हम व्हेन ए मैग्नेट इज़ मूव्ड रिलेटिव टू द कॉयल एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर कॉयल को मूव ना करा के जिसको हमने मैग्नेट्स के अंदर रखा है, अब उन मैग्नेट्स को अगर हम मूव करवा रहे हैं, उसकी मूवमेंट ज़्यादा करवा रहे हैं, तब भी उसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो 13.6 है, मतलब पेज 237 पे ये सारे क्वेश्चन कट चुके हैं। उसके बाद 238 पेज वाले भी सारे क्वेश्चंस कट चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी है इस चैप्टर की, तो वो हम करेंगे। एक्सरसाइज में भी बच्चे इलेक्ट्रिक मोटर वाला 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो ध्यान से आपने समझना है और ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक पे लिखने हैं। थैंक यू सो मच।